दूसरा शमूएल की किताब में 12 अध्याय वचन 1 से लेकर पूरा अध्याय पढ़ना है, और 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे, सब लोग 13 तक पढ़ेंगे। सब लोग ठीक है? हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया। ऐसा है, मुझे लगा सब गाँव तो नहीं चले गए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है उधर। तो दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा कहानी में जाएंगे, ठीक है। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। कितना मनुष्य? 2 मनुष्य रहते थे। उसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर दिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन ने के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस पर मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यह यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया ना किया। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियों तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर में से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है, सुन, मैंने तेरे घर में से विपत्तियां उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से हुक्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इजराइलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना विनती है आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने दिया इस सभा में, परमेश्वर हम सभी को लेकर आया। प्रभु जी, जो इन वचनों को हम सभी ने पढ़ा है, सुना है, और इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल मन को, हमारे हृदय को आप तैयार करें और हमें अभिषेक करें पिता, ताकि आप अपने वचनों से हम सभी से बातें करें, और हम सभी को परमेश्वर और आपके हाथों में सौंप दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगे, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को पूरे सप्ताह संभाला और सुरक्षित हम सभी को लेकर आया। परमेश्वर सभी से बातें करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, यीशु मसीह हमारे बीच में है। इसके नाम से कितने लोग होना चाहिए? 2 या 3। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब हैं, और परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करेगा, और हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करेगा। क्या हम सब ठीक है? हालेलुया। गर्मी है, लोग गाँव गए हैं, और परमेश्वर फिर भी हमारे साथ।
हालेलुया। तो आज का संदेश में जो आपने इन वचनों को पढ़ा या सुना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद राजा के बारे में है। दाऊद राजा वो है जो भेड़ बकरी चराने वाला, जंगल में रहने वाला, और परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया शमूएल के द्वारा। और परमेश्वर ने इस राजा को चुनने से पहले परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने एक राजा को चुना है जो मेरे मन के अनुसार है। और वो राजा शमूएल जब अभिषेक किया और उसको अभिषेक करके वो वापस जंगल में चला गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न साउल राजा जब परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया और परमेश्वर के खिलाफ गया, और तब दाऊद वहां पर न आकर गोलायत को मारा। और मारने के बाद हम लोग देखते हैं कि राजा दाऊद का जीवन जो अद्भुत जीवन था, और यह जीवन ऐसा जी रहा था कि लड़ाइयों में जा रहा है, सारी चीजों में लड़ाई लड़ रहा है, हर चीजों में जीत रहा हो। मगर एक दिन लड़ाई में लड़ाई जब होता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? युद्ध में जाना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा, कहाँ होना चाहिए? युद्ध में होना चाहिए। और ये भाई साहब ना क्या कर रहा है? एक दिन छुट्टी मार दिया। अभी सोचो ना कि हम सब लोगों को हर रविवार के दिन से कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, और उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसके साथ जीवन जीना चाहिए। और उस दिन क्या किया वो ना, छुट्टी करके घर में क्या कर रहा था? अपनी कोठरी पर, छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते एक स्त्री को देखा, उसका नाम जो था, क्या नाम था उसका? बत्सिबा, जो उरिया की पत्नी थी। और इस पत्नी को उसने क्या किया? उसके साथ व्यभिचार किया। उसको छत पे उसको नहाते हुए देखकर उसने पाप किया, और पाप को छुपाने के लिए उरिया को क्या किया? चिट्ठी लिखा और उसको आगे भेजा और उसको मरवा डाला। और देखो ना कि उसने पाप किया और व्यभिचार किया और मर्डर किया। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर उसके गुनाह को, उसके पाप को नहीं देख रहा है? हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अपने गुनाह, अपने पाप को छुपाने के लिए बहुत दिन हो गए और पाप को छुपाया है। मगर यहाँ पर एक नातान नबी को भेजा गया। और इस कहानी को समझ में आ रहा है आपको? नातान नबी यहाँ पर आकर, इस कहानी जो भी हमने पढ़ा कि नातान नबी जब आकर दाऊद राजा को कहा कि दो लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो कौन लोग हैं? उन्होंने बोला एक धनवान है और एक गरीब आदमी। कौन है? एक गरीब है और एक धनवान है। और एक जो धनवान के घर में एक राजा मतलब पार्टी मनाना था, तो राजा के धनवान के घर में बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, मगर वहां से उसने उनको उस भेड़ को नहीं लिया। मगर जो निर्धन था उसके घर में जाकर जो एक छोटी बच्ची उसके साथ, वो मेमने के साथ में, दोनों साथ में पढ़े, दोनों साथ में खाना खाते थे, दोनों साथ में सोते थे। और उस मेमने को लेकर उसको चुरा ले गया, उसको छीन के लेके चला गया। और लेके जाने के बाद, और ये बातें राजा दाऊद सुनने के बाद में उसको क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्या आ गया? राजा दाऊद को क्रोध आ गया। और राजा दाऊद कहता है कि हमारे राज्य में, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में ऐसा कौन है जो ऐसा काम किया? तो ये बात नातान नबी को बोल ही रहा था। तभी नातान नबी ने कहा वह तू है। जैसे ये बातें बोलकर वो बहुत निराश हो गया, बहुत उदास हो गया। उसके पाप का जो ना, संसार में बहुत सारे लोग उसके बारे में हम लोग सुनते, दाऊद के बारे में। और दाऊद के बारे में मैं एक ही चीज जानता हूँ कि दाऊद यहाँ पर इस कहानी में, यहाँ पर परमेश्वर के सामने वो क्या किया? अपने पाप को छुपाया। और छुपाने के बाद में परमेश्वर ने उससे एक बातें बताया जो 13 में क्या कहता है? तो दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या किया है? परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। मगर नातान नबी क्या कहता है? नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तेरे पाप को क्या किया है? दूर किया है, और इसीलिए तू ना मरेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कहानी को आपने देखा, मगर इस कहानी में ये पाप का जो शुरुआत है
जो दाऊद ने अपने आप को और अपने पाप को छुपाया और नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने उजागर किया, सामने दिखाया कि दाऊद राजा तूने जो पाप किया और उसका पाप का गुनाह जो है वो बहुत बड़ा सजा है, मृत्यु है। और उस मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर तुझे मारेगा नहीं, हाँ, तुझे बचा लिया। और ये आदम, हम देखते हैं कि ये पाप जो है आया कहाँ से। हम देखते पुराना नियम में जाएंगे, शुरुआत में जाएंगे। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उन्हें कहा कि तुम फूलों और फलों पृथ्वी पर बैठ जाओ। और वह शैतान आकर उनके जीवन में क्या किया, वो परमेश्वर के विरुद्ध जाकर वो आज्ञा का पालन ना करने के द्वारा, वो पाप के द्वारा परमेश्वर से क्या हो गए, वो अलग हो गए। उत्पत्ति का 3:8 में कहता है, हाँ, ये पहला आदम और पुरुष है जो परमेश्वर ने बनाया, और जो पहला पाप जो परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया। और 3:8 में कहता उत्पत्ति का, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और हवा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष में के बीच यहोवा परमेश्वर से क्या हो गए, छिप गए। एक साथ में बोलेंगे, छिप गए। क्या गए लोग, छिप गए। मगर 9 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। क्या पूछा, तू कहाँ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर वाटिका में क्या हो गया ना, सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहाँ पर अपने गुनाह, अपने पाप को छुपाने के लिए खुद क्या हो गया, डर के मारे परमेश्वर से छुप गया। मगर हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर के विरुद्ध इन्होंने आदम और हवा, पहला पुरुष, पहला स्त्री, जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उन्होंने अपने गुनाह, अपने पाप को छुपाने के लिए उन्होंने खुद उपाय किया। यहाँ पर दाऊद भी उपाय किया। उसने क्या किया, उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। और लोगों ने क्या कहा, अरे राजा तो बहुत अच्छा राजा है, देखो अपना सेवक की पत्नी विधवा हो गई और उसको अपना पत्नी बना लिया। यहाँ पर अपने पाप को छुपाने के लिए भी बहुत सारे दाऊद ने उपाय किया। पर मनुष्य के पाप कभी भी छुप नहीं सकते। मनुष्य के गुनाह कभी भी कोई सोचो कि कोई देख नहीं रहा और मैं गुनाह कर रहा हूँ, और वहां पर भी परमेश्वर है और वहां पर भी परमेश्वर देख रहा है। मगर यहाँ पर परमेश्वर आदम को आवाज दिया, पुकार कर कहा, आदम आदम तू कहाँ है। तो क्या कहा आदम ने, शब्द, परमेश्वर में तेरे शब्द सुनकर क्या हो गया, डर गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। कई ऐसे आज का संदेश में जो शीर्षक है, मेरा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है, मसीह में छुपा हुआ है। तो हमें और आपको उससे हम लोग बच नहीं सकते ना। अपने आप को छुपाना, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें और आपको बुलाया है। हालेलुया, आपको बुलाया है परमेश्वर के राज्य में। क्या आप अपना हाथ खड़ा करेंगे, आपको बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको, हम सभी को बुलाया और वो कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जीवन को बचाने आया, ताकि हम और आप उस नरक से बच सके। क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर ने जो मसीह में है वो छिपा हुआ है। उसमें जब छिपा हुआ है, क्योंकि छिपा हुआ रहेगा तभी हमारे अंदर डर नहीं होगा। क्योंकि आदम डर गया ना, परमेश्वर की बातों को सुनकर डर गया कि हम तो नंगे हैं, और उसने अपने आप को ढकने के लिए केले के पत्ते लेकर वहाँ पर अंजीर के पत्ते लेकर अपने आप को ढककर परमेश्वर के सामने आया। और परमेश्वर ने उनके लिए, हमारे लिए एक उपाय किया। क्या उपाय किया, एक मेमना है ना, यूहन्ना का उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 वचन में स्वयं परमेश्वर ने एक पहला सुसमाचार सुनाया। क्या सुसमाचार था कि एक भेड़, एक वध होगा, और वध होने के बाद उसी के चमड़े के कपड़े को पहनाने के लिए आदम और हवा को दिया। और ये क्या है पता है, एक चिन्ह है कि इस दुनिया में, इस जगत में और इस मनुष्य के पाप के लिए धरती पर परमेश्वर का रूप लेकर इस दुनिया में यीशु मसीह प्रकट होगा ना। हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य जन्म ही से क्या है, पापी है। हर एक इंसान दुनिया में क्या है,
जन्म से ही पापी है, क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। रहित का मतलब है परमेश्वर से दूर हो गया। आदम और हवा जब पाप किया तो क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। दाऊद ने जब पाप किया तो अपने पाप को छुपाने के लिए ना इस नातान नबी को परमेश्वर ने भेजा। हाँ, और वो नातान नबी ने क्या किया, सारी बातों का उजागर किया। और दाऊद ने क्या किया ना, जब वो बातें सुनकर कहा कि तू ही है। सोचो ना, अगर आपने गुनाह नहीं किया तो आपका मन कैसा रहेगा? ऐसा लगेगा कि आपने पाप किया है, गुनाह किया है। जैसे आपने चोरी किया है तो आपका मन में हमेशा क्या रहेगा, डर रहेगा। अरे मैंने चोरी किया, घर में जाएगा तो मेरा माँ क्या बोलेगा, हाँ, मेरा पति क्या बोलेगा, मेरी पत्नी क्या बोलेगी। हाँ, अगर थोड़ा सा भी आपने बोल दिया, आज तो लगता है तुम्हारे चेहरे में कुछ तो है दिखाई दे रहा है, तो आपके अंदर पहले से क्या आएगा, डर आएगा। और डर को छुपाने के लिए हम और आप तो ना लोगों से छुपा सकते हैं, अपने माँ से छुपा देंगे, अपने भाई से छुपा देंगे, अपने पड़ोसी से छुपाएंगे, अपने रिश्तेदारों से छुपाएंगे, है ना, किसी से भी छुपा सकते हैं, मगर परमेश्वर से नहीं छुपने वाला। हर एक चीजों को परमेश्वर जानता है। इसीलिए कहता है कि दुनिया में हर एक मनुष्य क्या है, पापी है, और उस पाप को सजा मनुष्य के लिए क्या है, मृत्यु है। और मृत्यु को न हटाने के लिए, हराने के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है, और नहीं आ रहा, स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है, मन फिराओ। आज हर एक मनुष्य को क्या करना है, मन फिराना चाहिए। अगर कोई है जो दुनिया में बहुत सारे गुनाह या पाप में अगर जीवन जी रहा है तो उसके पास अवसर है कि मन फिराए और परमेश्वर के पास आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर मनुष्य के पापों के लिए हुआ, ताकि मनुष्य का जीवन क्या हो सके, बच सके। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से क्या किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास किया, उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। जो कोई का मतलब है हर एक इंसान के विषय में बात कर रहा है, कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं बात कर रहा, हर एक मनुष्य के बारे में। और पवित्र शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो पवित्र है और सच्चा है और वो जीवित है। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, इसके जैसा कोई दूसरा हमारे आपके गुनाह, हमारे पाप को क्षमा कर सके। इसीलिए वो वचन में लिखा है कि एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, एक दूसरे के गुनाह को, गलतियों को क्षमा करो। और वो हमारे लिए कई बार रुकावटें बन सकती है, मगर जो कोई विश्वास करता है वो पाप से छुटकारा पाता है। अरे भैया, क्या हम विश्वास करते हैं? हम सभी ने छुटकारा पाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनका आवाज नहीं आ रहा, अभी भी उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। आपका उद्धार का मतलब है आपके जीवन को परमेश्वर नरक से, पाप से और बीमारी से और हर एक संकट से परमेश्वर ने बचाने के लिए आया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए, आपके लिए दे दिया। और मुक्ति शरीर से, मतलब मुक्ति पाने के लिए शरीर में बहुत सारी गलतियां, पाप से बंधन से बंधे हुए होंगे, उन सारी चीजों परमेश्वर क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। क्योंकि उद्धार पाने के लिए आपने क्या किया, यीशु को अपना मुक्तिदाता माना है, वो मेरा उद्धार करता है। मन से क्या किया, आपने विश्वास किया कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्तिदाता है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे नया जीवन दिया। क्योंकि जो मसीह में है वो कौन है, जो मसीह में है, क्या हम मसीह में है, और नया क्या मसीह में है, जो मसीह में है उन्होंने नया जीवन पाया है। और नया जीवन पाने के लिए मनुष्य बहुत सारे उपाय कर रहा था, तीर्थ यात्रा जाना, पहाड़ों पे जाना, सारे ये भी करना, बहुत सारी चीजें, दान पुण्य करना, बहुत सारे कर्म कर रहे थे। मगर कर्म मनुष्य के जीवन को नहीं बचा सकता जब तक विश्वास बिना कर्म जो है अधूरा है। इसीलिए विश्वास जो है ना, मनुष्य का जो विश्वास और कर्म जो है इंसान का मरा हुआ है। विश्वास बिना हमारा कर्म जो है मरा हुआ है। इसीलिए मनुष्य को विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा मुक्ति दाता है। मुंह से अंगीकार करना और मन से क्या करना, स्वीकार करना कि वो मेरा मुक्ति दाता है, मेरा उद्धार करता है। इसीलिए दाऊद ने अपने पापों को क्या किया पता है, मान लिया। मानने के लिए भजन संहिता 51 पढ़ोगे ना, तो वो कहता है कि मेरे उद्धार का आनंद, सुन रहे, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास किया, विश्वास करने के बाद में आप ध्यान दो कि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जाकर
कलीसिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, गवाही दे रहे हैं, जहाँ प्रार्थना चल रहा है वहाँ जा रहा है, उपास रख रहे हैं, संगति कर रहे हैं। अब कोई अगर गलती हो गया, कोई अगर पाप हुआ, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, उस समय निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि अब क्या होगा मेरा। मगर दाऊद ने यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब नातान नबी ने परमेश्वर के बारे में ना उजागर कर दिया, कि वो कहानी बताकर, कहानी समझ में आया ना आपको, तो एक बच्चे के पास जो मेमना था उसने छीन के लेके चला गया। तो ये काम वही किया था उरिया, जो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। इसीलिए परमेश्वर ने जो उसके लिए दंड रखा था, और उसने क्या किया पता है, उसने पश्चाताप किया। इसीलिए ना वो वचन में लिखा है, दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। मगर नातान ने कहा ना, दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को क्या किया है, दूर कर दिया, अब तू ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इसी पर विश्वास किया है, उनके नाम से हमने अंगीकार किया है, और अब हम परमेश्वर की बेटी हैं, अब हम उनके संतान है। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया, हालेलुया। आया हुआ सत्य में परमेश्वर के लिए उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और जब अंदर होगा तब हम उसकी महिमा करेंगे, उसका नाम लेंगे। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके अंदर नहीं है, तो हम प्रभु यीशु का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके साथ हम जीवन नहीं जी रहे, उसके साथ रह नहीं रहे। इसीलिए हम परमेश्वर से क्या होता है, कई बार दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर दाऊद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर रहा है, और कहता है कि मेरे उद्धार का आनंद परमेश्वर मुझे फिर से लौटा, जो तेरे साथ मेरा रिश्ता टूट गया था, उसे वापस मुझे जोड़ने के लिए मुझे वापस तैयार कर। और रियली भजन 51 जरूर पढ़िएगा। दाऊद अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आता है, और अपने जीवन को कहता है कि संकट के दिन जब मैं तुझे पुकारूंगा, तो मेरे लिए उपाय करेगा, तब मेरे लिए तू सुनेगा। परमेश्वर ही है जो हर एक मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए आज इस दुनिया में आपसे हमसे प्रेम किया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र देकर। आप ध्यान दो, क्रूस पर जो उसने 7 शब्द कहा, उस शब्द को सुनिए कि परमेश्वर स्वयं परमेश्वर होकर मनुष्य बनकर आपके लिए, हमारे लिए धरती पर आया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यशायाह 53 अध्याय में कि यीशु मसीह दुनिया में जब आएगा, तो तुम्हारे ही अपराधों के कारण वो घायल होगा, तुम्हारे बुरे कामों के हेतु वो कुचला जाएगा, तुम्हारे घर में जो शांति के लिए, तुम्हारे घर में जो बीमारियां हैं, तुम्हारे लिए जो पहाड़ है, तुम्हारे लिए आंधियां हैं, तुम्हारे लिए संकट है, उन सारी चीजों के लिए कहता है कि वो उस पर टालना पड़ेगी, और उसके कोड़े खाने से तुम और हम को नया जीवन मिलेगा, और हम सबके जीवन को बचाया जाएगा। और ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए उस महत्वपूर्ण जीवन को हमें समय दर समय हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत करें। इसीलिए यूहन्ना का 12:36 में कहता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, सुन रहे हैं क्या कहता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर क्या करो, विश्वास करो, क्यों तुम ज्योति की संतान हो, और संतान हो। और ये बातें कहकर यीशु चला गया, और उनसे क्या हो गया, छिपा रहा। परमेश्वर ने ज्योति के विषय में बता दिया कि आज हम सब अंधकार में अपने जीवन को जी रहे थे, अंधकार में, बुराई में, नशा में, और बहुत सारी आदतें, गलत आदतों में हम सब अंधकार में थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब ज्योति तुम्हारे साथ है, और ज्योति पर क्या करो, विश्वास करो। क्या करो, ज्योति पर। ज्योति कौन है, आवाज नहीं आ रहा है, ज्योति कौन है, ज्योति यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8:12 में कि मैं दुनिया का, जगत का ज्योति हूँ, और जो कोई मेरे नाम पर विश्वास किया वो अंधकार से बाहर निकलकर नया जीवन पाया। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं यशायाह का 1:8 में कहता है, तुम्हारे पाप, कहता है कि आओ मेरे साथ। कोई पढ़ो उस वचन को, यशायाह का 1:8 ना, वहाँ पर देखो क्या कहता है, यशायाह का 1:8। मैं बोल सकता हूँ, आपको याद भी आ जाएगा, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ो आप लोग। परमेश्वर देखो आपसे क्या कहना चाहता है, और सिय्योन की बेटी बाग की वादी में थी। यशायाह का 1:8। यशायाह का है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं श्वेत बना दूंगा।
ऐसा नहीं है? एक 8 है कि एक 18 है? एक 8 रहेगा। एक 18, एक 18, हाँ, एक 18 पढ़िए, इधर पढ़िए। यहोवा कहता है, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ना, परमेश्वर कहता है कि आओ हम तुम्हारे साथ में क्या करें? वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पास चाहे लाल रंग तुम्हारे पाप कैसे होना चाहिए? लाल रंग के क्यों ना हो। हाँ, तो भ्रुवण हिम के समान उजले हो जाएंगे। हाँ, कैसे हो जाएंगे? हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अगवानी रंग के हो, हाँ, तो भ्रुवण ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर कहता है कि ये आओ हम आपके परमेश्वर के सामने बैठे, उसके साथ जीवन जिए। और कहते तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी क्यों ना हो, लाल रंग की क्यों ना हो, कितने भी घिने में पाप किया हो क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि आओ, है ना, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की क्यों हो, मैं उसे क्या बनाऊंगा? स्वयं बना दूंगा, हाँ, नया बना दूंगा। और नया बनाने के लिए हर दिन परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। हर दिन परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करना चाहिए। हर दिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, संगति में रहना चाहिए। और एक ही चीज़ है, हाँ, और एक ही चीज़ है, मैं पौलुस के बारे में देख रहा था। पौलुस का जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, हाँ, और मैं पौलुस के जीवन में देख रहा था कि पौलुस परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत सारे कार्य कर रहा था। वह ज्योति जब उसके ऊपर चमकी और जो परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं उससे बातें किया, प्रेरितों का 9 अध्याय में परमेश्वर ने स्वयं उससे बातें किया और परमेश्वर यीशु मसीह ने आवाज दिया। क्या आवाज दिया? हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। क्या कहता है? क्यों सताता है? तब साउल जो था, इसका नाम पहले क्या था? साउल, और उसके बाद क्या नाम था? पौलुस। मत पौलुस का जीवन के बारे में अगर देखो तो 13 किताबें लिख डाली इसने। बाइबल के नया नियम की आधी किताबें इसने लिख दिया। कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के जीवन को मिल जाता है, उनके जीवन को बचाता है, और वही है जो परमेश्वर पर क्या करता है? विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हाँ, मत पौलुस कहता है कुलुस्सी 3:3 में, सब एक साथ कहेंगे, यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। हाँ, पौलुस देखो क्या कहता है फिर कुलुस्सियों 3:3 में, क्योंकि तुम तो मर गए हैं और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। हाँ? क्या कहता है पौलुस? बोलता है कि मेरा जीवन जो है मर गया है और मसीह में क्या है? मेरा जीवन क्या है? छुपा हुआ है। मसीह के साथ जब हम अपना जीवन छुपाए रखे रहेंगे, अगर मैं पाप में जीवन जी के छुपा कर रखूंगा तो आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर से हम अनजान नहीं हो सकते, क्योंकि अनजान होने के लिए लोगों को हम मूर्ख बना सकते हैं, लोगों को हम झूठ बोल सकते हैं, वो परमेश्वर को नहीं बना सकते। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में क्या है ना? छिपा हुआ है। और मसीह में जब हमारा जीवन छिपा हुआ रहेगा तो परमेश्वर की हम क्या रहेंगे? पता है? कवरिंग में रहेंगे। क्योंकि पुराना पापी स्वभाव मनुष्य के जीवन को बहुत बार याद दिलाता है। जब दोस्त मिल जाते हैं याद दिलाता है, हाँ हाँ, कभी सहेली मिल जाएंगी, चलो पिक्चर देखने के लिए, हाँ, कभी दोस्त मिल जाएंगे, चलो पिक्चर देखने। क्या है ना, पुराना जीवन, बहुत सारी चीजें जो आदतें हैं ना, पुराना स्वभाव कई बार हमारे जीवन में उन चीजों को याद दिलाएगा। मगर मसीह में जब छिपा हुआ जीवन रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। मगर रोमियो का 16:25 में कहता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। कहाँ से? सनातन से छिपा रहा है। परंतु 26 में कहता है, 16:26 में, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। क्या बताया गया? कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। और 27 में कहता है, उसी अद्भुत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। ना, क्या कहता है कि उसका जो सुसमाचार आपने सुना, उसके कार्यों को आपने देखा है, उसके चमत्कारों को देखा है, तो कहता है कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ जब हम जीवन जीते
और उसके साथ जो हम रहते हैं, क्योंकि वह युगानुयुग का परमेश्वर है, हमेशा के लिए वो सनातन का परमेश्वर है। सनातन का मतलब क्या है? हमेशा के लिए ना, शुरुआत से जो परमेश्वर हमारे आपके साथ है, और उसका वादा है, उसका प्रेम है जो हमने और आपने पाया है। इसीलिए पुराने पाप में से कई सी बातें होंगी ना, और कई बार आदतें होंगी पुरानी, उसे छुटकारा पाने के लिए एक ही चीज है, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर आओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। क्योंकि याद है जब यीशु मसीह के पास 4 लोग ना, वो लकवे के मारी को के व्यक्ति को उठा के लेकर आया गया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तेरे पाप क्या हो गए? क्या हो गए? तेरे पाप क्षमा हो गए। लोगों ने वहां हैरान हो गया, अरे ये कैसा व्यक्ति है कि ना लोगों के पापों को क्षमा करता है, हाँ, कैसा है जो लोगों के गुनाह को माफ करता है। पर उनको ये ज्ञान नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसका नाम क्या है? आवाज नहीं आ रहा, उसका नाम क्या है ना? तो यीशु मसीह जो युगानुयुग है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है। दूसरा कोई नहीं जो हमारे आपके लिए और हमारे आपके पाप को और हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकते। और एक ही चीज है, नीति वचन का 28-13 बहुत अच्छा वचन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसके कार्य क्या है? सफल नहीं होते। सुन रहे ना? अगर कोई है सफलता नहीं मिल रहा है, या रुकावटें आ रही है, कोई बंधने हैं जो सुनाई ऊपर तक नहीं जा रही है, तो आज आपको एक इसको मानना होगा कि पुराने पाप से हम छूट गए हैं, नया जीवन मिल गया है। मगर वचन कहता है जो अपने अपराध क्या करता है? छुपा के रखता है, वो क्या होता है? सफल नहीं होता। रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, समस्या आती है, शांति शैतान चुरा के लेके चला जाता है। क्योंकि शैतान का क्या काम है? चोरी करना, लोगों के जीवन को घात करना। यूहन्ना के 10:10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए, बोलो, एक चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, वो मेरे जीवन को चुराने के लिए आता है। परंतु प्रभु यीशु मेरे जीवन को बचाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया ना। तो एक ही चीज है कि हम अपने गुनाह, अपने पाप को छुपा नहीं सकते, क्योंकि भजन संहिता 139:11 में कहता है, परमेश्वर ने माता के गर्भ में से हमें क्या किया? रचा है ना। जब मेरे अपने माँ के पेट में था, परमेश्वर ने तभी मुझे रचा है, और उसमें हम क्या है ना? छिपे हुए थे, सुरक्षित थे। मगर हमारा आपका जीवन परमेश्वर के ना हाथों में है। परमेश्वर ने जब मैं अपने माँ के पेट में थे, हम सब अपने माँ के पेट में थे, परमेश्वर की माँ के पेट में हम क्या थे? छुपे हुए थे। हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? जितने सोए हैं बोलो यीशु मसीह की जय। सब सोए, सब जागना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो और, आवाज नहीं आ रहा, क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। क्योंकि हम कहाँ हैं? माँ के पेट में परमेश्वर ने जब रचा, तभी परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर बनाया। आप कोई है मेरे को अच्छा नहीं बनाया, ऐसा कोई बोल सकता है? मेरे को भी, मैं जब आईने में देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, परमेश्वर मैं बहुत काला हूँ। और संसार में लोग बोलते काला कैसे रहते? कैसे रहते? हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मगर आईना झूठ नहीं बोलता, हाँ, वो सच है ना, वो कभी बदलता नहीं। और परमेश्वर हमें आपको बनाया, सुंदर बनाया। सोचो, आपके आंखों को देखो, आपके नाखून को देखो, आपके बाल को देखो, आपके चेहरे को देखो, आपके नाखून को देखो, कैसे बढ़ते हैं ना, वो सारी चीजों को देख सकते हैं अपने। परमेश्वर ने कैसे हमारे शरीर में एक माँ के पेट में रहकर कैसे छुपे थे हम सब, और छुपे रहकर क्या किया? सारे चीजों को, सारे अंगों को क्या किया? बनाया। और जब बाहर निकाला परमेश्वर ने, तब हम देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। हालेलुया, तब परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई को देख रहे हैं। और एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना ना। इसीलिए लूका का 12:2 में कहता है, कुछ भी ढापा नहीं है। सुन रहे? कुछ भी मतलब बंद नहीं किया गया है, जो खोला ना जाए। क्या कहता है? कुछ ढापा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। कोई भी चीजें छुपा नहीं परमेश्वर की नजरों। सब कुछ जानता है परमेश्वर, सब कुछ जानता है। आज की तारीख में लोग सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है लड़का है कि लड़की है ना। मालूम है आपको? बहुत लोगों को मालूम पड़ जाता है, डॉक्टर लोगों को पता चल जाता है। तो सोचो ना, परमेश्वर पहले से जानता है कि एक दुनिया में क्या होगा? उद्धार करता होगा। हाँ, एक दुनिया में कौन होगा? वो उद्धार करता होगा, इस जगत में आएगा
ना, एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम क्या होगा? इमानुअल। इमानुअल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। सोचो कि परमेश्वर यीशु मसीह को जब दुनिया में भेजा तो उसको पूरा पता था कि यीशु मसीह दुनिया में उसका नाम रखा क्या जाएगा, उसका डिटेल का पूरा भविष्यवाणी किया हुआ है इस पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के आने का। उसके सामने कोई भी बातें छिपी नहीं है। परमेश्वर की आंखें सब जगह लगी रहती हैं, वो सब जगह सब जानता है। मनुष्य जो आज नहीं आया परमेश्वर जानता है, जो लोग आज आए हैं परमेश्वर उनके दिल को जानता है कि वो कौन से मन से आए हैं, कौन से विश्वास से आए हैं। क्या परमेश्वर उनकी मनों को नहीं जानता? ना, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरा उठना बैठना सब जानता हूँ। परमेश्वर के सामने हम बहाने बना सकते हैं? कोई है बहाना से बना सकता है? पास्टर बोल सकता है पास्टर आज सर दर्द दे रहा था, पेट दर्द दे रहा था, बुखार आ गया ना। मनुष्य को हम बोल सकते हैं, परमेश्वर को नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर प्रार्थना जो हम लोग करते हैं तो क्या वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। फिर भी क्या करता है हम लोग ना, उसके नाम से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब एक ही चीज है, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं ना। बैठ जाओ आशीष ना। जो कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, परमेश्वर सारी बातों को जानता है ना। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर बोलता है मैं तेरा उठना बैठना ना। तो अधोलोक में भी अगर तो होगा तो भी मैं वहां पर हूँ, तो अगर जल के अंदर भी होगा तो भी मैं वहां पर हूँ ना। परमेश्वर हर एक जगह है, हर एक जगह है वो हमारे आपके साथ में ना। प्रभु की योजना क्या है आखिरी में ना। और एक चीज मैं बताऊँ, आप लोग कितने लोग मॉल में जाते हैं? मॉल में गए कितने लोग? हाँ, अगर मॉल में अगर आप लोग गए तो डायरेक्ट जाने देते आपको? क्या करना पड़ता? पहले स्कैन करना पड़ता है ना। एयरपोर्ट में जाओगे तो पहले क्या करेगा आपको? स्कैन करना। एयरपोर्ट में तो बहुत सारा नियम है ना, पूरे अपने को सब जितना पहना है सब निकाल के साइड में रखना पड़ता है, फिर वो लोग मशीन में डाल के स्कैन करते। सोचो ना कि परमेश्वर हमारे आपके अंदर सारे स्कैन किया हुआ है, कोई भी बातें परमेश्वर के सामने छिपी नहीं है। क्योंकि आदम और हवा ने जब पाप किया तो अपने पाप को छुपाने के लिए क्या हो गए? वो छुप गए थे। अदन की वाटिका में ठंडे के समय पर परमेश्वर ने उनको आवाज दिया। क्या आवाज दिया? आदम आदम तू कहाँ है? तो आदम ने क्या कहा? हम तेरी आवाज सुनकर क्या हो गए? डर गए और छुप गए। कारण क्या था? उन्होंने गुनाह किया था, पाप किया था। क्या परमेश्वर को पता नहीं था? परमेश्वर को ऑलरेडी पहले से पता था, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को इस दुनिया में मनुष्य के पाप को बचाने के लिए धरती पर भेजेगा। ये परमेश्वर ने पूरा योजना बनाया हुआ है। वह परमेश्वर प्रभु की योजना में आपकी भलाई छुपी हुई है। सुन रहे आखिर में कहता प्रभु यीशु मसीह की योजना जो हमारे लिए आपके लिए है, वो सारी बातें क्या है? परमेश्वर में छुपी हुई है। परमेश्वर के साथ जीवन जीना कैसे भलाई होगा, कैसे हम जीवन जिएंगे? परमेश्वर के साथ जीवन जीना, और क्या कहता है? परमेश्वर के साथ संगति में रहना, और हम मसीह में ना, मसीह के में जो नए जीवन मिला है वो ऐसा जीवन जीना। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय में याद है आपको, यीशु मसीह के पास मलकीसिदक, हाँ क्या नाम है उसका? याद नहीं आ रहा, नाम क्या है उसका? यूहन्ना का 3 अध्याय में एक मिनट पढ़ते उसको। निकोदेमुस यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास शाम के समय पर आया, छुपके आया ना, ताकि कोई देख न ले। निकोदेमुस नाम का व्यक्ति वो है जो धर्म गुरु है और बहुत पढ़ा लिखा है, शिक्षा उसने पाया हुआ है। और उस व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मुझे नया जीवन पाना है, मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुझे नया सिरे से क्या होगा? जन्म लेना होगा। तो उसके दिमाग में क्या है? अरे अब मैं कैसे नया जीवन पाने के लिए, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं माँ के पेट में कैसे जाऊँ? वो बातों को समझ नहीं पाया। आज हम लोग भी कई बार ना, यीशु मसीह हमें पाप से बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए हमें दिया है, और उससे हमें बाहर आने के लिए परमेश्वर कई बार आपको वचनों से सिखाता है। मुझे क्या करना है? उसमें सीखना है। अगर कोई गुनाह या पाप है तो क्या करना है? क्षमा मांगना, क्योंकि वचन में लिखा है 7 का 70 बार प्रभु हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। हमारे आपके गुनाह को 7 का 70 बार, अगर मौका है ना इस दुनिया में जब तक है तो हमें
क्योंकि पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर से अपने गुनाह अपने पाप को अंगीकार कर लो तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, आपको हमें वो धर्मी बनाए। क्या हम धर्मी हैं? हालेलुया। परमेश्वर की नजर में हम सब धर्मी हैं, इसीलिए अपना जीवन परमेश्वर को किया करो, समर्पण कर दो, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दो और प्रार्थना में उपवास में संगति में उसके साथ अपने जीवन को जियो, और तभी परमेश्वर की भलाई जो छुपी है और हमारे आपके घर में, हमारे आपके परिवारों में, हमारे आपके कामों में, हमारे आपके बच्चों में और हमारे घर में तो शांति और आशीष दिखाई देगा। हालेलुया। याद है हम पाप से छूटकर मसीह में क्या हो गए पता है? छिप गए। सुन रहे? मतलब पाप से छुटकारा पाकर मसीह ने हमें क्या किया? हमें छुपा लिया। तो अब हमें क्या किया? उसने अपनी उसकी कवरिंग में हमें, हम सब परमेश्वर क्या है? कवरिंग में उसने हमें छुपा के रखा। इसीलिए दाऊद ने अपने पापों को क्या किया? मान लिया। सुन रहे? दाऊद ने अपने पापों को क्या किया? मान लिया और क्या किया? पश्चाताप किया। आज हमारे पास भी अवसर है कि हम भी पश्चाताप करें और दाऊद ने जो अंगीकार किया, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने जो शब्द कहा बहुत अच्छा था, दूसरा शमूएल का 12:13 में कहता दाऊद, तब दाऊद ने नातान से कहा, कौन कहा? दाऊद को नातान नबी ने कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। और नातान नबी ने क्या कहा? उसे उत्तर दिया, दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप क्या कर दिए? दूर कर दिए, अब तू क्या होगा? नहीं मरेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है, हमें और आपको क्षमा करता है, हमें और आपको मौका देता है, बार बार मौका देगा। सुन रहे? अगर कोई बीमारी में हम लोग गुजरते हैं, कभी समस्या में, कोई पहाड़ जैसी समस्या होंगी, कई सी समस्या होंगी, और एक चीज हमेशा याद रखना, इन परीक्षाओं में भी परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है और उसमें से हमें रास्ता निकालता है, क्योंकि सहायता यहोवा के ओर से ही है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए हम मसीह में क्या है? छुपे हुए हैं, उसके कवरिंग में है, और वही हमें बचाता है, वही हमें छुड़ाता है, वही हमें नया जीवन देता है। आमीन।